पंजाब के लिए कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर रोज घातक होती जा रही है। वायरस का नया स्ट्रेन ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इसके बावजूद मोहाली के बाजारों की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। न मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, न ही कोरोना जैसी भयानक महामारी की चिंता। इसलिए मरीज और मौत का आंकड़ा पूरे पंजाब में हर 24 घंटे पर बढ़ता जा रहा है। पंजाब में कोरोना की महामारी लगातार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में हरियाणा में 5,500 से ज़्यादा तो पंजाब में 3,000 से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस रजिस्टर्ड हुए हैं। पिछले मार्च 1 तारीख से लेकर अब तक शायद कोई दिन ऐसा होगा पंजाब में जिस दिन 50 से कम मौत हुई होंगी और ये आंकड़ा 7,680 पर पहुंच गया है। यानी कि मृत्यु दर में पंजाब कहीं ना कहीं अन्य राज्यों से आगे निकलता जा रहा है। पंजाब में कोरोना वायरस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही मृतकों के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान 3,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 3,329 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 63 की जान गई है। कोरोना के नए स्ट्रेन के साथ खतरनाक बात यह है कि कई बार आरटी-पीसीआर टेस्ट में भी इसकी पुष्टि नहीं होती और संक्रमित मरीज दूसरों को भी वायरस बांटता चलता है। इस बार कोरोना के फ्रंटलाइन वर्कर भी वायरस की चपेट में खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में अभी भी 219 डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर्स होम आइसोलेशन में हैं। जब से कोरोना देश में पहुंचा है तब से लेकर अब तक सिर्फ पीजीआई चंडीगढ़ में ही 1,457 हेल्थ केयर वर्कर और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पीरियडिकली टेस्टिंग करते रहते हैं। जब इन्फेक्शन बढ़ जाती है तो इसकी पीरियडिसिटी बढ़ जाती है, मतलब जल्दी उनको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो देखने में आया, पिछले साल जनवरी से जब से कोविड शुरू हुआ था दिसंबर तक हमारे 170 के आसपास हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव आ गए थे और इस साल जनवरी से लेके अब तक आज की डेट तक 28 लोग पॉजिटिव आ गए हैं। हम हर 10-15 दिन के बाद पॉजिटिविटी बढ़ती है तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग बिकॉज हमें अपने हॉस्पिटल में भी कोविड की इन्फेक्शन को, ट्रांसमिशन को रोक के रखना पड़ता है। ओपीडीज़ भी चलाने पड़ते हैं बिकॉज दिस इज़ जनरल हॉस्पिटल। हम ओपीडीज़ शट नहीं कर सकते, यहाँ ओपीडीज़ हमेशा ओपन रहते हैं। तो सेम गोज़ फॉर आवर ओपीडी पेशेंट्स ऑल्सो। जो ओपीडी में आते हैं हम उनको भी टेस्टिंग ऑफर करते हैं। सो दोज पीपल हु गो टू ओपीडी वो भी टेस्ट करते हैं ताकि हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन है वो कंट्रोल में रहे। अगर पंजाब के शहरों की बात करें तो बुधवार को सबसे ज्यादा 11 लोगों की मौत अमृतसर में हुई, जबकि जालंधर में 7 लोग कोरोना के शिकार हो गए। ज्यादातर मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी और समय पर वेंटिलेटर नहीं मिलना थी। जब आपदा सिर पर है तो प्रशासन इंतजाम में जुट गया है। जालंधर प्रशासन ने आदेश दिया है कि उद्योगों से पहले अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई मिले। ऑक्सीजन का क्या रहता है कि जालंधर में जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 6 से 7,000 सिलेंडर की कैपेसिटी है 3 प्लांट्स में। उस कैपेसिटी में क्या रहता है कि 2,000 सिलेंडर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ये बनती है। सो 2,000 सिलेंडर तो हमारे जो हैं हम एटमॉस्फेयर से बना सकते हैं। 4,000 सिलेंडर जो हमारी ऑलमोस्ट 2/3 कैपेसिटी है, ये डिपेंड करती है कि हमें लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से मिलती है या नहीं। सो वो लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर हमें मिलते हैं पानीपत से, बद्दी से, देहरादून से। तो जब वहाँ पे भी कोविड के केसेस हरियाणा में बढ़ जाते हैं, हिमाचल में बढ़ जाते हैं, तो टिपिकली स्टेट गवर्नमेंट चाहती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट वहीं पे पहले सप्लाई पूरी हो, तो हमारी सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है। हम 2,000 सिलेंडर से भी अपना काम चला सकते हैं जो एटमॉस्फेयर है, प्रोवाइडेड फिर एक बार इंडस्ट्री को प्रायोरिटाइज ना करा जाए, हॉस्पिटल्स को प्रायोरिटाइज किया जाए। तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, पर आगे कोई हिमाचल और हरियाणा में केस बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में, तो अगर वहाँ से सप्लाई इंटरप्ट होती है उस केस में फिर 2,000 जो हमारे एटमॉस्फेरिक बेस्ड सिलेंडर है वो सारे पहले हॉस्पिटल को दिए जाएंगे और सरप्लस है वो इंडस्ट्री को दिए जाएंगे। तो सरकार टीकाकरण अभियान को तेज करने में जुटी है। बुधवार को 75,137 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें से 69,336 को वैक्सीन की पहली और 5,801 लोगों को दूसरी खुराक दी गई।